अंडरवेट हैं वे 100-200 बार सूर्य नमस्कार और 100-200 बार दो कम से कम बैठक और 3 दंड बता रखिए। 5 दंड बैठक वो 500 बार तक करें और 100 बार से लेकर के 500 बार तक सूर्य नमस्कार करें। और ये तो अंडरवेट्स के लिए बता दिया। जो ओवरवेट्स हैं वो 100 बार अपने अभ्यासों को करें पूरे सामर्थ्य से, तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के, जब जो करें उसके साथ एक रूप होकर के करना चाहिए। जैसे उपासना करते हैं तो ब्रह्म के साथ ब्रह्म रूप होकर के करते हैं। आइए अपने अपने योगाभ्यास सब करते रहेंगे और साथ में आपको भजन भी सुना देते हैं। बच्चों के लिए कम से कम 5 आसन। शीर्षासन 1 मिनट, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। पतंजलि गुरुकुलम के विद्यार्थी, पतंजलि गुरुकुलम के बालक बालिकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, ये हमारे ब्रह्मविद, ब्रह्मवादिनी बहनें, ये हमारे ऋषि कुमार, सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां नित्य प्रति योगाभ्यास करते हैं, ओंकार गायत्री का जप करते हैं और इससे अपने भीतर एक दिव्य सामर्थ्य जागता है। तो ये 1-1 मिनट के आसन सबको करने हैं। ओंकार और गायत्री का जप चलते रहना चाहिए मन ही मन। ओम ओम ओम। भगवान की भक्ति पूर्वक जब योग करते हैं, भाव पूर्वक, जिसमें भाव नहीं होता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जीवन में। अभाव में जीता है, फिर वो अकेलेपन में जीता है, वो दरिद्रता में जीता है, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता, अधूरापन, दुख, दर्द में कहराता रहता है। तो बच्चों को 1-1 मिनट का शीर्षासन, सर्वांगासन अवश्य करना, एक अनुष्ठान की तरह है। जो दोनों आसन न कर पाए वे शीर्षासन के स्थान पर सर्वांगासन भी कर सकते हैं। और जो दोनों कर पाते हैं मेरे साथ, शीर्षासन के बाद सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन करेंगे। बच्चों का बचपन से ही स्वभाव बना दे। मैं बार बार कहता हूं, जीवन का निष्कर्ष है, निचोड़ है, सार है स्वभाव। और गीता में आज हम पढ़ रहे थे अक्षर ब्रह्म योग में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। इसके बहुत अर्थ है। एक अर्थ इसका यह भी है, मूल स्वभाव हमारा आध्यात्मिकता है, अपने स्वरूप में जीना है। मैं बार बार इसीलिए जीवन को एक वाक्य में कहता हूं, अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान करके, पूरे प्रार्थनापूर्ण हृदय से पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता के द्वारा जो हम पाना चाहते हैं बस वो पाएं। सर्वांगासन 1-1 मिनट करें। 1-1 मिनट सर्वांगासन, फिर हलासन। और जिनके लिए फिर जिन आसनों का हमने विधान किया हुआ है, बताया हुआ है, सर्वांगासन हलासन करते हुए जिनको ओबेसिटी के लिए, ओवरवेट्स को हमने 12 अभ्यास बता रखे। जो अंडरवेट है उनको 100 बार सूर्य नमस्कार और 100 बार साधारण दंड।
वक्ष विकासक दंड दीप्स, मिश्र दंड 100 बार, 100 बार सामान्य बैठक, पहलवानी बैठक, हनुमान बैठक 100 बार। हो गया 500 बार, बन जाएंगे पहलवान, बन जाएंगे हनुमान। चक्रासन, बच्चे तो खड़े खड़े भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं खड़ा खड़ा, अभी मैं भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। जो जितना कर पाए, लेट करके, खड़े होकर के ऐसे चक्रासन कर लें। जिसको जो अभ्यास करने हैं। अपने अभ्यास सही तरीके से करें। जिस विधि से जो अभ्यास करना होता है उसी विधि से वो अभ्यास होना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं मेथड 100% परफेक्ट, टाइमिंग पूरा। एक व्यायाम का समय है संख्या की दृष्टि से कम 100 बार और समय की दृष्टि से 5 मिनट। संख्या 100 बार तेजी से करते हैं तो समय 5 मिनट एक अभ्यास का, तब उसका पूरा लाभ होता है। जैसे कोई आसन करना है डायबिटीज के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन। 10 से 11 आसन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए हम बताते हैं। तो एक एक आसन को 1 से लेकर के 5 मिनट। जो तेजी से करने हैं वजन घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ओवरवेट्स अंडरवेट्स को तो 100 बार करने हैं। लेकिन कोई भी अभ्यास में विधि का अतिक्रमण नहीं हो। तो 12 आसन सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी हम बताते हैं, मंडूकासन और शशकासन से शुरू करके। जिसको जो करना है वो करते रहे और विधि पूर्वक करें। जो निर्धारित विधि है उसी का अनुसरण करें। अब यहां मैं आसन करूंगा थोड़ी देर, फिर व्यायाम करूंगा, फिर प्राणायाम। ध्यान हमने 1 घंटे का कर लिया है। 1-2 मिनट का ध्यान तो सभी को करवा ही देते हैं। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई व्याधि विशेष नहीं है, वो मंडूकासन, जो अभ्यास, योग, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन,
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 12 आसन अवश्य करें। स्वस्थ व्यक्ति वैसे बदल बदल के भी अभ्यास कर सकते हैं, कभी खड़े होके, कभी बैठ के, कभी उल्टे लेट के, कभी सीधे लेट के। विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूँ पुर अंतर्यामी। जय जय लगन प्राण के दाता, अतुर होई दुख करहूँ निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। एक आसन का लाभ पाने के लिए एक आसन को कम से कम 1 से 5 मिनट करना है। सामान्य स्थिति में 1 मिनट, विशेष लाभ पाना, मधुमेह हो चुका है, मेरुदंड की बीमारी हो चुकी है तो 5 मिनट। और बच्चे तो एक एक आसन को 10-10 सेकंड भी करते हैं तो पर्याप्त है। तो आज हम आपको कह रहे थे कई प्रकार के अभ्यास एक गदावज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। गदावज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ, बजाधर हनु विलंब न लाओ। ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो योगा मुद्रासन भी कर सकते हैं। मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए। सत्य होई हरि शपथ पाई के, रामदूत धरु मारु जाई के। जय 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 हनुमान अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। जय 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 हनुमान अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। अब बच्चे, मैंने रोगियों के लिए बता दिया 1 से 5 मिनट का समय, और जो योगी हैं वो तो बच्चे हैं, वो 5 से 10 सेकंड भी एक आसन कर लेते हैं तो उनको पूर्ण आरोग्य मिल जाता है। तो अभी आसन बच्चों के हिसाब से कर रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो 5 से 10 सेकंड एक आसन में। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हरे बल हम डरपत नाही। आयम परो कर जोरी मनावो, अहि अवसर अब के ही गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंख
शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगिन बैताल काल मारी मर। इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरि दास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसहि दुख नासा। चरण शरण कर जोरि मनावो, यही अवसर अब के गुहरावो। इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन 5-5, 10-10 सेकंड भी कर लेते हैं बच्चे तो पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। रोगियों के लिए 1 से 5 मिनट का, जिनको विशेष उपलब्धि करनी है ओवरवेट अंडरवेट, उनको 100 बार एक अभ्यास बताया है। उठू उठू चलो तो ही राम दुहाए, पाए परों कर जोर मनाए। ओम चन 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सहमि पराने खल दल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत नहीं जापे। देवर जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम पतित नहीं कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। प्रेम पतित ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन कमर के लिए बहुत अच्छे हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि पैर उठा करके हाथ के पास आराम से ले। बच्चे बचपन से ऐसे करते रहते तो उनके भीतर ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन। अब ये जब तक 1 मिनट नहीं करते हैं तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा सामान्य रूप से बच्चे 5-10 मिनट भी 5-10 सेकंड भी कोई आसन कर लेते हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन विशेष लाभ पाना तो फिर 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक आसन को करना होगा, तब उसके आरोग्य की दृष्टि से पूरे लाभ मिलेंगे। तो बच्चों से लेकर के जवानों तक योग का पूरा प्रोटोकॉल कह दिया है। अब
देखो, मोटापा घटाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए अलग अलग अभ्यास बता रहे हैं। अब अभ्यासों को मैं 5 मिनट में मोटापा वाले अभ्यास करता हूं, तेजी से ही करूंगा, लेकिन विधि गड़बड़ नहीं होगी। देखो, ऐसे ये किया, तेजी से किया। अब इसमें क्या करते हैं कुछ, अब मैं सीधा और उल्टा करके भी बता रहा हूं। कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ऐसे ही होगा। ऐसे, चाहे कितनी धीरे करें, कितनी तेजी से करें। फिर ऐसे करते हैं तो ऐसे ही होगा। ऐसे ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ ऐसे, चाहे धीरे करें चाहे तेजी से करें। ऐसे अब इसमें कुछ कैसे करने लगते हैं, ऐसे नहीं होगा। अब तीसरा है ऐसे, अब तो इसको कितनी तेजी से करना, ऐसे होना चाहिए। अब कुछ कैसे करने लगते हैं, बस ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। फिर अब अगला अभ्यास ऐसे, वेट कम करने के लिए। अब इसमें हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे आगे आएंगे तो बस इतने से आ गए। ऐसे नहीं, जो करें पूरा करें, जो किया पूरा किया। खड़े होकर के 4 अभ्यास में बैठ करके आगे पीछे पूरे जाएं। जैसे द्विचक्री का आसन कर रहे हैं तो ऐसे पूरा आगे भी पीछे भी, और करते करते पसीने बहने लगते हैं। कितनी देर में, जैसे कुश्ती करते हैं ना, तो एक राउंड होता है 3 मिनट का। 3 मिनट में यदि किसी ने कुश्ती नहीं कर रखी और अखाड़े में उतर गया तो 1 घंटे में सांस नॉर्मल होगा। इतनी ताकत लगती है। कोई पहलवान भी जिसने प्रैक्टिस छोड़ दी हो और फिर उसको अखाड़े में उतार दिया जाए और 3 मिनट का एक राउंड करवा दिया जाए उससे, आधा 1 घंटे में जाकर के ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। इतनी ताकत लगती है। तो ऐसे पूरी ताकत के साथ पूरे आगे पीछे, कोनिया ना मोड़े। अब इसमें कुछ कैसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कितना ही कर लो, इससे क्या फर्क पड़ना है। पूरा आगे पीछे ऐसे ऐसे, कम से कम इतना तो करें, आगे पीछे ऐसे, यहां तो घुटनों के ऊपर तक तो लाए, ऐसे दोनों तरफ से, जैसे 100 बार किया। फिर ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे करें, मध्यम, फिर तीव्र गति से ऐसे। कितनी तेजी से किया तो भी हाथ ऐसे गया, हाथ पीछे वाले हाथ के हथेली सामने के रूप, सामने वाला हाथ अंगूठे के पास, अपोजिट साइड के पैर के ऊपर। एक सिद्धांत है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोला? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर जाकर के कुछ मिलेगा, विद्या मिलेगी, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। अब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करना नहीं चाहते, विद्वान बनना चाहते हैं, वैयाकरण बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। धीरे इतना किया, यदि पूरा किया, ऐसे किया तो भी, आधा किया तो भी, लंबे लंबे श्वासों के साथ, फिर उल्टे लेट करके ऐसे किया, ऐसे। अब इसमें थोड़े से कम उठते हैं, इसमें कोनियां पूरी सीधी नहीं होती, इसमें इतनी उठती, इसका भी लाभ है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। तो चलो मेरे साथ साथ एक बार, जैसे कहता हूं ना मैं, 100 बार। चलो मोटे मोटे भाई बहनों, लेट जाओ सब, 100 बार करना है, और जो मोटे नहीं वो भी लेट जाओ। हाँ, 100 बार। जिनको बढ़ाना है उनका बढ़ेगा भी, जिनका घटाना है उसका घटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
गया? 50 हो गया? 65? चलो अब दूसरा, ये भी ऐसे ही 50 बार करना। मैंने तो सोचा 50 बार हुआ है अभी, ये भी 50 बार। इसमें पूरा उठाएंगे। पहले में थोड़ा कम उठ रहा था, तो उससे पूरा स्ट्रक्चर और बैलेंस भी अच्छा है। ऐसे कुछ कहते जी थक जाते हैं तो थोड़ा मध्यम कर लो ऐसे। ये सब के लिए पहले बच्चों वाला बता रहा था, जवानों वाला, ये सब के लिए। कितने ही थक जाए, बोले स्वामी जी थक गए, उठ ही नहीं रहा। ऐसे 100 बार करना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 100 बार। अभ्यास से आराम का यह आसन है, 100 बार तक करना है। जिनको बढ़ाना है उनको ऐसे दंड लगानी है, डिप्स, वक्ष विकासक। जिनको घटाना उनको पीछे से पैर पड़े हुए और सामने से ऊपर नीचे हो रहे। 100 बार, 100 बार। 100 बार से कम में समझौता नहीं। फिर विश्राम हो गया थोड़ा ऐसे। विश्राम भी पढ़ के ना करें। अब ये पढ़ने वाला आराम वाला विश्राम है, और ये काम वाला विश्राम है। काम भी हो गया और विश्राम भी हो गया। वजन कम होते होते बॉडी बिल्डिंग भी हो जाती है। अब जो 100 बार ऐसे करेगा, उसकी भुजाएं, उसका सीना पहलवानों से कम रहेगा। बोले बजरंग बली की, हनुमान जी की तरह बनेंगे। किसकी तरह? हनुमान जी। ऐसे 100 बार ऐसे कर लिया तो वेट भी घटेगा और बॉडी भी बनेगी। फिर 100 बार पीछे से, 100 बार ऐसे, 100 बार। ये घटाने वालों का थोड़ा साथ दे रहे हैं। फिर अब बढ़ाने वालों का शुरू होगा कार्यक्रम। 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड, 100 बार बैठक, 100 बार। एक ही सूत्र है आज का, पुरुषार्थ की, जोर से बोलो, पुरुषार्थ की, पढ़ते समय ज्ञान की, याद करते समय सूत्र मंत्र फार्मूले अलग अलग होते हैं। मैथ में, साइंस में, संस्कृत में, व्याकरण में सूत्र मंत्र श्लोक याद करते समय याद करने की भी पराकाष्ठा। योग करते समय योग में, सेवा करते समय सेवा में, माता पिता गुरुओं से, भगवान से प्रेम की भी, इसी को बोलते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञान योग, भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति योग, कर्म की पराकाष्ठा कर्म योग। और जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, एक एक पैर को उठा रहे हैं, ये तो 100 बार करना है ना मोटे भाई बहनों को। जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रकल्प ऐसा जिससे सबका हित होता है, उसको बोलते हैं उद्योग। उद्योग माने आपके जितने भी भीतर उत्पादन का सामर्थ्य है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, इनोवेटिविटी है, उत्पादकता, सकारात्मकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता, आपकी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा ही उद्योग है। क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता की पराकाष्ठा क्या है?
उद्योग, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के उद्योग, औद्योगिक उद्योग, उद्योग से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक प्रकल्प, औद्योगिक कर्म, औद्योगिक कर्म योग, उद्योग। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे ऐसे। कोई भी कार्य में कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज। सौ बार बोले स्वामी जी 100 बार करते हैं तो पूरा सिर घूमने लगता है। घूमने दो, सिर चक्कर आते आने दो। बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो मध्यम गति से कर लेना बस। एक बार तो बीपी थोड़ा बढ़ेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट रेट एक बार बढ़ेगा फिर इसको नॉर्मल हो जाएगा। इसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जो योग करते हैं ना उनका हार्ट रेट, उनका बीपी, उनका शुगर, उनका तन, उनका मन एकदम से नियंत्रित हो जाता है। चलो सीधे रेट के 100 बार। मोटे मोटे भाई बहनों, अब मोटापा मुर्दाबाद और योग की शक्ति जिंदाबाद। लंबे लंबे श्वास। ये मोटापा का मुर्दाबाद होना है। राजनीतिक पार्टियां मुर्दाबाद के नारे लगाती रहती है और अपने नेता के जिंदाबाद का नारा लगाती रहती है। और पता लगाओ नेताजी जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते ब्रह्मलोक पधार गए, क्योंकि योग नहीं करते ना। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से 100 बार ऐसे उठाना, 100 बार, 100 बार करना। देखो एक एक पैर से कर लो या दोनों से। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सुबह से शाम तक पुरुषार्थ की। किसी भी कार्य में एक क्षण का भी प्रमाद नहीं। प्रमाद हो मृत्यु हो, अप्रमादो अमृत पदम। प्रमाद नहीं करना। इसलिए आपको एक भजन सुनाया था ना, कई बार सुना दिया, लेकिन बच्चे नहीं थे, अब सुनाते हैं थोड़ा। निद्रा बेच द्यों कोई ले तो। नींद, नींद माने प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वारि। कितने नाम दिए इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए। व्याधि के बाद जितने भी नाम है ना, ये प्रमाद की ओर से व्याधि पैदा होती है और समाधि नहीं लगती। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांत दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि। और ये व्याधि भी प्रमाद का ही परिणाम है। तो ये जो 9 अंतराय है ना, और फिर आगे दुख, दोर्मनस्य, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सब। वो जीवन में जितने भी रोग हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, उन सब का मूल कारण क्या है बोलो? प्रमाद। और उसको हटाने का एक ही उपाय है। प्रमाद को हटाने के लिए क्या लाओ? पुरुषार्थ। सोया सोया क्या करूं और सोया वह नींद, जम सिराणे न्यू खड़ा जणु तोड़न आव्या नींद। ऐसे आदमी को शास्त्र में जागरूक किया गया है कि ऐसे जागरूक रहो जैसे हर समय यम तुम्हारे सामने खड़ा है। अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। निद्रा बेच द्यों कोई ले तो, निद्रा बेच द्यों कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो, तेरो माया जाल कटे गो। निद्रा बेच द्यों कोई ले तो, निद्रा बेच द्यों कोई ले तो। लंबे लंबे श्वास। राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। मेरे से लोग बोलते हैं स्वामी जी पूरा हिंदुस्तान कब निरोगी बन जाएगा? मैंने कहा जिस दिन योग की शरण में आएगा उसी दिन
रोगों का सारा अंधेरा छट जाएगा, दुखों का ये सारा डेरा हट जाएगा, नया सवेरा आएगा। न कोई रोग बचेगा, न कोई दुख, न कोई दरिद्रता, न कोई नशा, न कोई हिंसा, न कोई झूठ, न कोई बेईमानी, न कोई अनाचार, न कोई दुराचार, न कोई व्यभिचार, न कोई अशुचिता, न कोई असंतोष, न कोई विलासिता, न कोई आत्मकता, न कोई नास्तिकता। किसी भी प्रकार का समाज के अंदर अंधेरा नहीं रहेगा, घृणा नहीं रहेगी, नफरत नहीं रहेगी। योग से सब जुड़ जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब हम भारतवासी हैं, सब एक ईश्वर की संतान है। लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को, फिर गोल गोल घुमाना। एक बार में 100 बार ना हो तो 50-50 के 2 राउंड कर लो। एक बार में दंड बैठक 100 बार ना हो तो 25-25, 50-50 करके 4 राउंड में 100 बार कर लो। 100 बार से पहले रुकना नहीं है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा। भाव राख सत्संग में जाओ, चित में राखो चेतो निद्रा, चित में राखो चेतो। भाव राख सत्संग में जाओ, चित में राखो चेतो निद्रा, चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दो कोई ले दो, निद्रा बेच दो कोई ले दो। राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटेगो, हो राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटेगो। निद्रा बेच दो कोई ले दो, निद्रा बेच दो कोई ले दो, निद्रा बेच दो कोई ले दो। और जो जवानों का वजन बढ़ गया हो तो दोनों पैरों से एक साथ घुमाए। और एक दिन में मैंने अपना, जो कि मैं अंडर ओवरवेट नहीं हूं, अपने से लेकर के मोटे मोटे भाई बहनों का अपना 1 किलो और मोटों का 2 किलो तक मैंने घटाया। और मेरे ये सूत्र हाथ लगा हुआ है कि एक ही दिन में 1 से 2 किलो कम करना है तो 100 बार पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक जाकर के पूरा पसीना चूने लगता है। ओ पाई की मन 5 बेच दूं, जे कोई ग्राहक हो तो। पाई की मन 5 बेच दूं, जे कोई ग्राहक हो तो। निद्रा जे कोई ग्राहक हो तो। 5 में से 4 छोड़ दूं, 5 में से 4 छोड़ दूं, काम रोक डाले तो। निद्रा बेच दूं, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। ओ 5 में से 4 छोड़ दूं, 5 में से 4 छोड़ दूं, राम रोक डाले तो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। एक एक पैर से या दोनों पैरों से पुरुषार्थ की पराकाष्ठा 100 बार पूरी ताकत से। एक पागलपन, एक दीवानगी। ओ बच सभा में मीठा बोले, निंदा करे पराई। जो आलसी, प्रमादी, अविवेकी, अजागरूक होते हैं ना, वो निंदा करते रहते हैं, उल्टी पुल्टी कामों में लगे रहते, सीधे काम नहीं करते। लंबे लंबे श्वास, इसको कहते पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अतिरेक, एक्सट्रीम पर जाओगे। पानी को 100 डिग्री पर उबालो तो क्या बनेगी? भाप, वाष्प। 100 डिग्री तक उबालना पड़ेगा तुमको भी अपने शरीर को, तो भाप बन के उड़ जाएगा तुम्हारा फैट। एक्सेस फैट बेल्ट होकर के वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है।
इसको लाइपोलाइसिस बोलते हैं। और जो अंडरवेट है वो करेंगे तो उनके शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट जाएगा, फैट जाएगा, वो लाइपोजेनेसिस होकर के उनका वेट बढ़ जाएगा। अब एक ही फार्मूला दो जगह लग रहा है, एक जगह लाइपोजेनेसिस हो रहा है और एक जगह लाइपोलाइटिस हो रहा है। ले मेरा विश्वास ओ सभा में मिथ्या बोले, निंदा करे पराए, ओ निंदा करे पराए। वो घर हमने तुम्हें बताया, वो घर हमने तुम्हें बताया, जाओ बिना बुलाए। निद्रा में तू कोई निद्रा में तू कोई ले दो। वो घर हमने तुम्हें बताया, वो घर हमने तुम्हें बताया, जाओ बिना बुलाए। निद्रा बेच तू कोई ले दो, निद्रा बेच तू कोई ले दो, निद्रा बेच तू कोई ले दो। 200 बार, एक बार में नहीं होता तो 2 राउंड में 50-50 बार करके। अब बोले स्वामी जी जब आप कराते हो तब तो हो जाता, अकेले नहीं होता। तो मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूं, साथ तेरी सदा में रहता सदा। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। लंबे लंबे श्वास। इस निद्रा को, इस आलस्य को, इस प्रमाद को, ये सबसे बड़ा शत्रु है, मेरा बहुत बड़ा बैरी है। युगों युगों से बैर है इसका। ये शाम से विरोधा शाश्वती का है। इससे शाश्वत बैर है हमारा। ये जिन राजे महाराजाओं के पास गई उनके राजपाट खत्म कर दिए इसने। जिन महंतों के पास गई उनकी महंताई, उनकी गद्दियां गई काम से। के तो जाओ राज दवारे, के रसिया रस भोगी। के तो जाओ राज द्वारे, के रसिया रस भोगी। निद्रा के रसिया रस भोगी। जो रस्सी कहे ना, बोले मजे ले रहे, ले ले मजा, मिलेगी मेरे बेटे सजा, जाग जा। वो के तो जाओ राज द्वारे, के रसिया रस भोगी। निद्रा के रसिया रस भोगी। ओ मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मैं हारमता जो। निद्रा बेच तू कोई ले दो, निद्रा बेच तू कोई ले दो। ओ रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाड़ कटे। निद्रा बेच तू कोई ले दो, निद्रा बेच तू कोई ले दो, निद्रा बेच तू कोई ले दो, निद्रा बेच तू कोई ले दो। आपने 100 बार किया, 100 बार करवा रहे थे मोटे मोटों से। मैं देख लेता हूं, इतनी देर करोगे तो अभी तक तो रसातल में चला जाएगा पेट। 100 बार। और जिनको बढ़ाना है वो 100 बार दंड बैठक लगा रहे हैं। हमारे प्रणव देव जी आदि लगे हुए पूरे जोर शोर से बढ़ाने वाले। जिनको बढ़ाना है वो क्या करना, 100 बार। चलो मोटे मोटे अपना काम करते रहो, हम थोड़ी देर अभी दंड बैठक लगा लेते हैं। 25-25 का एक राउंड तो 100 बार हो जाते हैं। पहले 25 बार साधारण दंड, फिर 25 बार वक्ष विकासक, फिर 25 बार सर्पदंड, फिर 25 बार मिश्र दंड। ये चार दंड तो आराम से लग जाती है, 100 बार हो जाएंगे। ठीक है, 25-25 बार। सब तैयार? सब रोज करने वाले हो, इसलिए दिक्कत नहीं। और फिर अभी जो मोटे मोटे एक दिन इनसे भी लगवाएंगे 100 बार। कहे भर्तरी सुन मारी निद्रा, यहाँ न तेरो वासा, निद्रा यहाँ न तेरो वासा। ओ कहे भर्तरी सुन मारी निद्रा, यहाँ न तेरो वासा, निद्रा यहाँ न तेरो वासा। मैं तो माए गुरु
बार कर रहे हो ना? 25 बार हो गया? चलो अब 25 बार दूसरा। ऐसे हाथ करके अंदर की तरफ, चारों तरफ से शरीर को देखो। मेरी प्रतिज्ञा है, जैसे लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो एक पूर्व पक्षी होता है, एक फिर उसका उत्तर पक्षी होता है। तो प्रतिज्ञा करते हैं दोनों अपनी अपनी। तो मेरी प्रतिज्ञा है, मुझे किसी को कमजोर नहीं रहने देना, किसी को बीमार नहीं रहने देना। और योगियों को कैसे बनाना है कि दूर से देख के सारी दुनिया उन जैसा बनना चाहे, ऐसा बलवान। चलो 25 बार ऐसे, नीचे पूरा जाना, ऊपर उठना, घुटने सीधे, गर्दन सीधी। छाती नीचे तक जाए। करते हैं कुछ ऊपर ऊपर करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं ऐसे। ये बाबा जी हो गया, कुछ पीछे से कुल्ले कुल्ले हिला रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरा नीचे देखो, गर्दन सीधी, कमर सीधी, एक साथ नीचे एक साथ ऊपर, ऐसे ऐसे बनेगी बात। किसी ने कुल्ले उठा रखे, किसी ने सांप की तरह से फन उठा रखा है, और आगे पीछे से इसमें भी घोटाला। ये नहीं चलेगा। चलो पूरा पसीना बहाओ, जैसे हमारे व्यासदेव जी महाराज ने पसीना बहा रखा। इधर आओ व्यासदेव जी, इधर आओ, दौड़ के आओ मेरे पास। ऐसे पसीना बहना चाहिए। और ये योग वाले बॉडी बिल्डर हैं, इनके सिक्स पैक बने हुए हैं। देखो इधर ऊपर अब तो कैसा होना चाहिए, बांध लो अपनी धोती। हाँ, ऐसे पसीना बहता है ना, ऐसे चोना चाहिए। शुरू से लगे हुए थे, हाँ? तो ऐसे सामान्य गति से ऐसे, फिर एक बार 25-50 पार कर लिए ना, फिर तो पता ही नहीं लगता। करते रहो सुबह से शाम तक। अपने गुरुजी ऐसे 4-4 घंटे किए हुए हैं। कितनी देर? 4 घंटे लगातार। बह गया होगा 2-4-5 किलो पसीना। कितना? 4-5 किलो, 4-5 किलो। एक गुरु के चलो तुम 5 ग्राम भी नहीं बहने देते। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये लंबे लंबे, ऐसे सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से। थक जाओ तो 2-4 बीच में से साधारण दंड लगाओ, धीरे धीरे ऐसे, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, जैसे बन पाए। एक बच्चों करो, बैठ गए ऐसे जैसे कहीं बारात में आओ। लंबे लंबे श्वास, आराम आराम से, मध्यम गति से। ऐसे तो मैं खुद कर सकता हूं 1 घंटे तक। 1 घंटे तक कर लो, इसमें क्या है। लंबे लंबे श्वास लिए, ऐसे लगे रहे, और फिर जितना चाहो उतने बलवान बन जाओ। 1 घंटा तेजी से व्यायाम करना चाहिए। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपस में टॉक ज्यादा वो कम, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में मरे मरे, काम भी मरे मरे, पढ़ाई भी मरे मरे, कमाई भी मरे मरे, और मरते भी हम मरे तब मरे, और मरते ही नहीं। ना जीते हैं ना मरते हैं। बोले बाबा जी, मरा भी नहीं जाता, जिया भी नहीं जाता, योग करा भी नहीं जाता। मैंने कहा अब तू, तेरा कौन मालिक है? जिया भी नहीं जाता, मरा भी नहीं जाता, योग करा नहीं जाता। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे तेजी से, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। समझे?
ऐसे अब हमारे काफी ब्रह्मचारियों ने, सन्यासियों ने तो आधा 1-1 किलो बहा दिया है। हमारे सोमदेव जी और आत्मदेव जी भी पूरे लगे पड़े हैं, लेकिन घटा तो दिया 6-7 किलो, 15 तक पहुंचना है। सर्पदंड कितनी बार करना है? 25 बार। कितनी देर में? 12 सेकंड में। कितनी देर में? और 50 बार होने में 25 सेकंड। तभी तो 25-25 का राउंड चल रहा आज। ये जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, स्टार्टअप इंडस्ट्री का भी होता है, उद्योग में स्टार्टअप होता है, योग में स्टार्टअप कितनी बार से? 25 बार से। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ये हो गया 50 बार। कितनी बार हो गया? 50 बार। तभी तो भुजाएं मजबूत बनेंगी। अब वेद का मंत्र बोलो, अस्मा भवतु नस्तनो। वेद भगवान कहता हमारे शरीर किसकी भांति होने चाहिए? वज्र की भांति फौलादी। तो चलो हमारे व्यासदेव जी महाराज जी का अभिनंदन है। ऐसे ही करना है। यह हमारे जगत देव जी कमजोर से हो गए थे, इधर आओ। ये 100 बार कर रहे हैं आजकल। अब ये भी तगड़े हो रहे हैं। अब ये लगातार ऐसे 6 महीना 9 महीना करते रहेंगे। तो पहले कमजोर कमजोर से थे, तो उनको लगता था मेरे गुरु कहते हैं, वेद कहता है मेरे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। अब ये भी वज्र की भांति बन रहे हैं। इनका भी अभिनंदन करो। चलो इधर आओ हनुमान देव जी। एक एक मॉडल दिखा रहा हूं आपको। देखो ये भी अब मजबूत हो रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं सारे जैसे अब रोज जिम कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में कोई जिम तो कर नहीं सकता। तो योग वाला है ये कार्यक्रम। योग करने से, और सात्विक बल है ये। 3 तरह का बल होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्रद्धा त्रय विभाग योग और गुण त्रय विभाग योग। हाँ चलो सुनाओ बेटा, गुण त्रय विभाग योग सुनाओ श्रीमद् भगवद गीता का। हाँ श्री भगवान वाचा भी रुक जाओ। तो ऐसे कितनी बार करना? 100 बार। चलो इधर आओ, ऊपर आओ। अपनी ठीक से बांधो धोती। चलो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। योग से बल बढ़ेगा तो कैसा बल होगा? ये बोलो, सात्विक बल। जो जिम में बल बढ़ाते हैं ना धुड़ुम धुड़ुम करके, वो तामसिक बल होता है। योग देह दर्शन के लिए नहीं है। किसके लिए है योग? प्रभु दर्शन के लिए है। योग किसके लिए बोलो? प्रभु दर्शन के लिए। सूर्य नमस्कार स्टार्ट करो। 1 2 हाथ पीछे सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ सामने। फिर वापस तरीके से विधि पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे रिदम के साथ करते हैं। तो मध्यम गति से करने से 1 मिनट में 6 बार। तो मध्यम गति से सबसे अच्छा है। तीव्र गति से तो कभी कभी प्रदर्शन के लिए होता है। तो मध्यम गति से चलो सभी स्टार्ट करेंगे। और योग से कैसा बल बढ़ता है मैंने बताया? सात्विक बल। लेकिन ऐसे नहीं करना जैसे ये बुड्ढों वाला है। तुम बुढ़े नहीं हो भाई, और 100 साल से कोई बुढ़ा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी कसम। कसम दूसरों की खाते रहते हैं। कैसे करेंगे ये?
ऐसे करेंगे, ऐसे फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये बुढ़े वाला कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए ऐसे। और बहुत मुश्किल 1 मिनट में फिर अपने स्वरूप में लौटते। ये 100 साल वालों के लिए ठीक है, तुम्हारा ये होगा 1 श्वास में 1 अभ्यास। चलो श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के साथ लंबे लंबे श्वास। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभाग योगः। इधर आओ देव जी, आओ इधर। भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञातमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। ऐसे करना है। जल्दी देखो, एक गुरु जी एक साथ है, प्रलयेन व्यधन्ति च मध्यम गति से। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तो सीधे आगे जाए तो पूरे नीचे झुके, पूरे दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्म विभारत। करो करो, 5 मिनट तक सबको करना है, बच्चों को 5 मिनट के बाद ज्ञान विज्ञान बटरफ्लाई कर लो। जो बड़े हैं वे 10 मिनट करो, छोटे हैं वे 5 मिनट करो, जिनको बल बढ़ाना है वे 20-25 मिनट करो। अंडरवेट है, कमजोर है, कमजोरों को देख करके मुझे भी दया आती है, भगवान को भी दया आती है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तो दयालु है, दया निधान है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सत्व रज और तम के द्वारा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और भस्त्रिका 2 मिनट तेजी से कम सबको। फिर सब बच्चे बैठ जाओ, बच्चे भस्त्रिका करो मेरे साथ 2 मिनट तेजी से।
फिर कपालभाति 5 मिनट तेजी से, फिर अनुलोम विलोम। और जो युवा हैं वे 10-20 मिनट ऐसे तेजी से करना है एक साथ, जैसे मेरी दाई बाई और 2 महात्मा कर रहे हैं, प्रणव देव जी, हनुमान देव जी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास, सत्व में प्रतिष्ठित होकर के, ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के। मैंने कहा ना, सत्व की पराकाष्ठा, सात्विकता की, दिव्यता की, पवित्रता की, देवत्व की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की, श्रम की, साधन की पराकाष्ठा, अतिरेक, एक्सट्रीम लेवल पर जाना है तो तुम्हें योग का सत्य विदित होगा, योग का सत्य प्राप्त होगा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा, रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पाण्डव, तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभेद, तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निरमलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम्, रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। हम बार बार कहते रहते हैं, पता नहीं जी क्या करें, मैं तो गिरता ही जा रहा हूं, उठ ही नहीं पा रहा हूं, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। तो भाई सत्व में प्रतिष्ठित हो जा। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विविद्धम सत्वम इत्युत। तो फिर प्रकाश ही प्रकाश होगा, तेरे जीवन में अंधेरा नहीं आएगा। भस्त्रिका ऐसे कितनी देर करनी? 2 से 5 मिनट, बच्चों को 2-2.5 मिनट और बड़ों को 5 मिनट ऐसे करनी है, तो पूरा ऐसे पसीना चूने लगेगा। भस्त्रिका में भी ऐसे, फिर कपालभाति में भी तेजी से। ए बच्चों सीधे बैठो, कपालभाति, एक क्षण भी प्रमाद नहीं, इधर उधर नहीं देखना, ऐसे बैठ जाते, ऐसे बैठ जाते, हमेशा जागरूक। यू जागारत मृचा कामयन्ते, यू जागारतम सामान्यन्ति, यू जागारतमयम सोमाः तवाहमस्मि सख्येनोका। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरन्यबोधताक्षरस्य धारा ऋष्यदा धृत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। जागरूक रहना है,
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। चलो बैठो, तुम भी करो प्राणायाम मेरे साथ साथ। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं विद्धि मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता न नेतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रिगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते। समदुःखः सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेव्यते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। तो आपको हम बता रहे थे, आपको जीवन में पराकाष्ठा पर जीना है। ये जीवन का मंत्र है। किसमें जीना है हमेशा जीवन में? बोलो, जोर से बोलो। पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा। आसन, व्यायाम, प्राणायाम की, ध्यान की, पढ़ने की भी, याद करने की भी। आप कितना याद कर सकते हैं? आपकी पराकाष्ठा हमने चेक की। हमारे प्राचार्य जी पूज्य साध्वी देवमयी जी ने आपके ज्ञान की पराकाष्ठा को मापने के लिए
आपको शास्त्र स्मरण में लगाया, और ऐसी प्रखर प्रज्ञा दुनिया के शायद ही किसी संस्था में देखने को अभी तक मिली है जितनी मैंने पहली बार यहां पतंजलि गुरुकुलम में देखी है। एक एक दिन में एक एक हजार सूत्र, एक दिन में 6 अध्याय, 12 13 अध्याय, एक शास्त्र, निघंटु शास्त्र याद कर लिया। और ऐसे भी मिल जाएंगे जो अभी तो 2 दिन में किया है, ऐसे भी मिल जाएंगे तो एक ही दिन में पूरा धातु पाठ कर लेंगे, एक ही दिन में निघंटु। और आगे अब ये प्रतिस्पर्धा, ये आत्मस्पर्धा है, एक सप्ताह में भी अष्टाध्यायी याद करने वाले मिल जाएंगे तो अष्टाध्यायी को भी जो कष्टाध्यायी कह करके उससे भयभीत होते रहते हैं, उनका भय भी खत्म हो जाएगा। अरे ये तो एक सप्ताह का खेल है, नहीं तो 7 महीने लगे रहते हैं और कुछ 7 दिन में भी पूरी अष्टाध्यायी याद कर सकते हैं। जब 700 सूत्र याद कर रहे हैं तो 4000 ही तो सूत्र हैं, हो जाएंगे 7 दिन में। आप में से ही बस ज्ञान की पराकाष्ठा में पूरा ऐसे प्रतिष्ठित हो जाना है कि अष्टाध्यायी के सिवा कुछ न दिखे। जैसे ध्यान के समय ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रस्थितम ब्रह्मैव इदम विश्वमिदं वरिष्ठम्। जैसे गो पालक को गांवों में अग्रतः संतु, गांवों में संतु पृष्ठतः, दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर गवाम बद्धे बसाम में हम। जैसे गोपालक को चारों ओर गाये गाये दिखती है, ब्रह्म के उपासक को चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, ऐसे ही अष्टाध्यायी वाले को आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी, शास्त्र पंचोपदेश पंचदर्शन जो भी आप स्मरण कर रहे हैं वही आपके भीतर उमड़ते रहे, घुमड़ते रहे। ज्ञान की पराकाष्ठा, स्मरण करने की पराकाष्ठा, पढ़ाई की पराकाष्ठा, अनुशासन की पराकाष्ठा, बल की भी पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, अनुशासन की पराकाष्ठा, श्रद्धा की भी पराकाष्ठा, भक्ति की भी पराकाष्ठा, अतिरेक अतिरेक अतिरेक, चरम उत्कर्ष। और जब ऐसे चरम उत्कर्ष में जिएंगे तब तुम्हें परम हर्ष होगा। इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य शक्ति, अनन्य ज्ञान, अनन्य भाव, अनन्य कर्म। कपालभाति लय के साथ किया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ऐसी रोज प्राणायाम भी ऐसे करना है। अब योग करते हैं उसमें पूरी ताकत लगा के नहीं करते, पढ़ते हैं तो उसमें जुनून नहीं होता है। जो करें जुनून के साथ। ये जुनून था भगत सिंह में, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव में, ये जुनून था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। कितना जुनून था उसके भीतर। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट। चारों तरफ से देशभक्ति के आशिक दीवाने कुर्बान होने के लिए चल पड़े। कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। ऐसी दीवानगी, देशभक्ति, ऐसे ही प्रभु भक्ति, ऐसे ही ज्ञान में भक्ति, ऐसे ही गुरु में भक्ति, माता पिता में भक्ति, अपने कर्म में अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा। इसी को अखंड निष्ठा में बोलता हूं। अखंड निष्ठा बोलो, अखंड कर्म बोलो, अखंड ज्ञान बोलो, अखंड भक्ति बोलो, या इसी को प्रचंड भक्ति बोलो, प्रचंड शक्ति बोलो, अखंड बोलो, प्रचंड बोलो, पराकाष्ठा बोलो। इसके ऊपर लोगों ने बहुत भजन भी बना रखे हैं।
स्तोत्र भी बना रखे हैं उसको। धधक धधक घटक घटक फटक फटक तड़क तड़क पड़क पड़क, अलग अलग तरह के, जिसको जैसा समझ में आया। एक को मैंने एक दिन देखा, वो टाटा स्काई वालों ने बना रखा है, आधे इंग्लिश के और आधे हिंदी के शब्द मिला करके। हाँ। एक्टरम फैक्टरम कलेवरम पलेवरम तलेवरम घड़ेवरम पड़ेवरम, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। कपालभाति, ऐसे जैसे शिव का तांडव होता है ना, तो हर समय तुम्हारे भीतर तांडव होना चाहिए। अब लोग कहते रहते हैं स्वामी जी हम तो कमजोर हैं, स्वामी जी हम तो बीमार हैं, स्वामी जी हम तो गरीब हैं, स्वामी जी हम तो शक्तिहीन हैं, बलहीन हैं। ऐसे नहीं बनेगी बात। पूरी तरह से जागृत हो जाएं और सुबह 4 बजे से लेकर के ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः अश्विना प्रातः भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम, यहां से शुरू करके ओम भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवे। भग ऐश्वर्य से, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के, और यस्मिन् ऋचस्साम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वमूतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प हृदय में, और बढ़े जा रहे हैं अपने पथ की ओर। चरे वेती, तब जाकर के इतिहास बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो तुम कहो वो प्रमाण बन जाए, जो तुम करो वो इतिहास बन जाए, जिधर तुम चलो वो रास्ता बन जाए। कई बार ये भजन मैंने सुनाए हुए तुमको पहले, अब तो समापन की ओर है, फिर सुना देंगे। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। महाजनो ये न गता सपंथा, लोग कहें भाई ये रास्ता ठीक है, इधर ही चलना है। ऐसे मैं आपको योगी बनाना चाहता हूं, ऐसे विद्यार्थी बनाना चाहता हूं, ऐसे आपके भीतर देवत्व ऋषित्व को भरना चाहता हूं। आपको देख करके ना, जैसे स्वामी रामदेव को देख करके, आचार्य बालकृष्ण जी को देख करके लोगों को ऐसे लगता है योग तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो बल भी है, इसमें तो ज्ञान भी है, इसमें तो भक्ति भी है, इसमें तो शक्ति भी है, इसमें तो प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें तो वेल्थ भी है, इसमें तो बहुत बड़ा एम्पायर है। अरे मुझसे बहुत लोग कहते हैं मजाक मजाक में, बाबा जी हमें अपने उत्तराधिकारी बना लो। मैंने कहा आ जाओ, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए हनुमान देव जी की तरह, प्रणव देव जी की तरह, आत्मदेव जी की तरह, मित्र देव जी की तरह, परमार्थ देव जी की तरह, हरिदेव जी की तरह, सारे हमारे दो देवी देवता बैठे हैं यहाँ पर। देवमयी जी की तरह, देव प्रिया जी की तरह, देव शक्ति जी की तरह, देव भक्ति जी की तरह, देव वरिण्या जी की तरह, देव योगिनी जी की तरह, देव सबको तप करना पड़ेगा। आ जाओ मैदान में, 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक करो, तब बन जाओगे उत्तराधिकारी। अरे स्वामी रामदेव के उत्तराधिकारी नहीं, तुम ऋषियों के और स्वयं भगवान के उत्तराधिकारी बन जाओगे। ये मार्ग है योग का, लेकिन इसमें करना पड़ता है तप। मैं एक दिन कपिल शर्मा के शो में चला गया, तो एक मोटी सी आई। अब वो मोटी नहीं, मोटा था, जनानी के कपड़े पहन रखे थे, बीरबानी के। तो बोले बाबा जी हमको अपना उत्तराधिकारी बना दो। मैंने कहा तुम भिखारी हो, तुम कैसे उत्तराधिकारी बनोगे? अपने आप को पहले संभाल तो लो। खुद को संभाला नहीं जाता, संभालने चली पतंजलि योगपीठ। इतनी मोटी हो रखी है, जरा हवा का जोर का झोंका आएगा गिर पड़ेगी। तो सुनो, तुम स्वामी रामदेव ही के नहीं, आचार्य बालकृष्ण के ही नहीं, तुम ऋषियों के ही नहीं, तुम भगवान के ही उत्तराधिकारी बन जाओगे, तुम भारत माता के उत्तराधिकारी बन जाओगे। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता
अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा जिस दिन घमंड अपने। देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा। मेरे भगवान ने, मेरे मालिक ने, मेरे पिता परमेश्वर ने मेरी औकात से, मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे दिया है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं हाथों गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। सजावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया। भगवान को हर पल भुलाते रहते और दुनिया को बुलाते रहते। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया। न समझ जग का ये झूठा इशारा, मेरी छूट जाए ना कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भगवान के आश्रय में जीना, योग ऐसे करना। आज का योग, एक सूत्र था आज के योग का, क्या था? पुरुषार्थ की, योग की, कर्म योग की। अब जाकर के किसकी पराकाष्ठा करनी है? पढ़ाई की। और जो लोग काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे चला रहे हैं, कमाई की पराकाष्ठा। और जो सेवा में लगे हैं तो भलाई की, पढ़ाई की, कमाई की, भलाई की पराकाष्ठा। हाँ, ठीक बात है एकदम। कौन बोला है पराकाष्ठा? सोमदेव है क्या? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आस्था चैनल पर पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का कार्यक्रम योग दर्शन का, आयुर्वेद दर्शन, योग दर्शन, ये अध्यात्म दर्शन, ये जीवन दर्शन का पूरा अनुष्ठान है। तो योग दर्शन के बाद आयुर्वेद दर्शन श्रद्धेय आचार्य जी से सुनेंगे, फिर 8 बजे इंडिया टीवी पर मिलेंगे। सबको प्रणाम। कल सुबह 5 बजे सबको ध्यान कराएंगे। ओम।